जय भारत। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 भारत। सुजलाम शुक सुजलम सुकलम मलजा शीतलम सुजलम सुजलम सुफलम मलजा शीतलम सहस श्यामलम मातरम होम मदर माई मदर। जय भारत, जय संविधान, जय देश। और हम और आप इस देश के रहने वाले सारे लोग, देशभक्ति कहने के लिए नहीं होनी चाहिए, करने के लिए होनी चाहिए। आत्मा से होनी चाहिए, मस्तिष्क से होनी चाहिए। शोर मचाना काफ़ी नहीं है। हम भारत के लोगों को पहले समझना है, अपने आप को, अपने देश को, और फिर कुछ करना है। ज्वलंत हो गया समय, ज्वालामुखी बन गई जमीन, तोड़ गए उचार विचार हमारे सबके, दुश्मनी पैदा हो गई लोगों में, उसको मिटाना आवश्यक है। वो सरकारें जो दुश्मनी पैदा कर दें लोगों में, वो सरकारें नकारा होती हैं, वो सरकारें देश की दुश्मन होती हैं। जो समाज को बांट दें, समाज को तोड़ दें, जिस समाज को जुड़ा रहना हुआ चाहिए उस समाज को तोड़ने के लिए तलवारों से तोड़ दें समाज को, विद्यार्थी वर्ग को कूट दें, पीट दें, उसको क्या कहेंगे आप? विद्यार्थी जो जड़ होती है देश की, भविष्य का फल होता है, वो विद्यार्थी अगर पीट दिया जाए, हड्डियां तोड़ दी जाए उसकी, जबरदस्ती की जाए उसके साथ, तो उस देश का क्या होगा? क्या हम ऐसे देश की कल्पना कर रहे हैं? क्या ये कल्पना ऐसी होती है? क्या स्वतंत्रता या उससे पहले से या उसके बाद में इच्छाएं लोगों की यही है कि देश में झगड़े रहे, शोर रहे, शराबा रहे, ड्रामे होते रहे, नाटक होते रहे और कत्लेआम होते रहे? ये जरूरी है क्या? हम सोते 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 रहेंगे या खड़े होके अपनी इच्छाओं को प्रकट के उनको बनाने की कोशिश करेंगे, या सरकार के तलवे चाटेंगे? सरकार आखिर है क्या? हमें क्या जरूरत है सरकार की? सरकार आखिर क्या समझती है अपने आप को? ये प्रश्न बहुत बड़ा हो गया है। हमारी अपनी बनाई हुई सरकार हमें ही धौंस दिखा रही है, पब्लिक की पिटाई कर रही है बिना मतलब। आखिर क्यों? किस लिए? सत्ता में बने रहने के लिए? सिर्फ इसलिए? लोगों को पीट दो, उनको पढ़ने मत दो, उनको बोलने मत दो, उनकी आवाज बंद कर दो। ठीक है, आप सरकार में हैं, लेकिन आप मालिक तो नहीं हैं हमारे। हमारी आत्माएं आपने खरीद तो नहीं ली, हमारे विचार आपने खरीद तो नहीं लिए, हम आपके गुलाम तो नहीं हो गए। गुलाम तो आपको हमारा होना चाहिए कि आप हमारी सरकार हैं, लेकिन आप अपने आप को क्या समझते हैं शायद आप भी नहीं जानते। गुंडागर्दी करने से देश नहीं चल सकता, डर से भी देश नहीं चल सकता। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही कोई किसी को डरा सकता है। पिटाई होना अलग बात है। तुम्हारे पास शक्ति है, आप शक्तिशाली हो, आपके पास पुलिस है, आपके पास मिलिट्री है, आपके पास साधन है, आपके पास सब कुछ है, तो आप धौंस दिखा रहे हो, पब्लिक को पीट रहे हो। आपकी पावर क्या है? जनता की पावर आपकी पावर है, और आप विद्यालयों में जाके बच्चों को पीटो।
ये सब क्या है? और पुलिस क्या करती है? ड्रामा देखने के लिए, तमाशा देखने के लिए? अपना काम कोई करना नहीं चाहता इस देश में। संविधान को रद्दी का कागज समझ लिया है। पेज फाड़ के उसके यूज के जाओ, खराब कर दो, खाली कर दो पेज उसका। कितना नशा है आप लोगों में। सत्ता में आ गए, वो भी जनता के लिए सत्ता में आप आ गए, इतना नशा। सत्ता का मतलब शराब की बोतल हो गया, सत्ता का मतलब ड्रग हो गया, नारकोटिक हो गया। ये क्या है? और आप समझते हो पब्लिक बेवकूफ है, पब्लिक को दिमाग नहीं है। सही कहते हैं आप, पब्लिक को दिमाग नहीं है। पब्लिक को दिमाग होता तो आप भी सत्ता में नहीं होते। पब्लिक को दिमाग होता, सोच होती, शक्ति होती, सहन शक्ति होती, आप कभी भी सत्ता में नहीं आ सकते थे। आपने पब्लिक को गुमराह किया और सत्ता में आ गए। इससे पहले भी दूसरी सरकारों ने गुमराह किया और वो भी सत्ता में आ गए। सत्ता का मतलब है गुमराह करना। जो जितना गुमराह कर सकता है पब्लिक को, सत्ता में आ सकता है। सत्ता का शायद मतलब यही है, इसलिए सत्ता कहा गया उसको। सत्ता नहीं, सट्टा है। अपना काम करते नहीं, मेहनत करते नहीं, हलों को निकालते नहीं, समस्याओं को पढ़ते नहीं, बस सत्ता में रहना है। सत्ता का इतना नशा, इतना चस्का। पब्लिक तो सच पागल है, पागल है पब्लिक। आप जैसे लोगों को वोट देकर सत्ता में लाती है और फिर खुद ही पीटती है, उनके बच्चों को आप पीटते हैं। ऐसे मूर्ख कहाँ मिलेंगे दुनिया में जो अपने ही बच्चों को पिटवाएं, खुद को पिटवाएं और फिर वोट भी दें। इससे ज्यादा मूर्खता कहाँ रह सकती है? भारत का संविधान चल ही नहीं रहा, सच कुछ होता। भारत का संविधान सो गया था, सुला दिया गया था, और पब्लिक भी सो गई थी, देश की जनता सो गई थी। सोई है, अभी भी सोई हुई है, सारे नहीं जागे हैं। जो जागे हैं उनको पीटा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है। पुलिस पीटने के पैसे लेती है और सरकार पिटवाने के लिए वोट लेती है। प्रधानमंत्री पिटवाने के लिए वोट मांगता है, पार्टियां पिटवाने के लिए वोट मांगती हैं। देश के लिए कोई वोट नहीं मांगता। देश के लिए ड्रामे होते हैं, नाटक होते हैं, थिएटर होता है। एक शब्द राष्ट्रवाद ऐसा शब्द बन गया है जो राष्ट्रवाद है ही नहीं, उसमें राष्ट्र है ही नहीं, उसमें वाद ही वाद है, वाद विवाद है। और जहां वाद ही वाद होता है वहां शांति नहीं हो सकती। एक कल्पना मात्र रह गई है सब कुछ। वो देश जो शक्तिशाली होना चाहिए था और है, उसकी शक्ति को निकाल के फेंक दिया जा रहा है। विद्यार्थी शक्ति, युवा शक्ति, कर्मचारी शक्ति, कर्मवीर शक्ति, पुलिस शक्ति, मिलिट्री शक्ति, विद्यार्थी शक्ति, टीचर शक्ति, यूनिवर्सिटी शक्ति, देश की शक्ति, जनता शक्ति, सारी शक्तियों को शक्ति समझा ही नहीं जा रहा है, अपना औजार समझा जा रहा है। देखिए सरकार जो एक कारीगर है, वो अपना औजार समझ के अपने अपने काम के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से यूज कर रही है उन औजारों को। जब सरकार न रह जाए, जब कार्यकारी न रह जाए, जब आप कह सकते हैं न्यायालय न रह जाए, पुलिस न रह जाए, राजनीति न रह जाए, लोकतंत्र न रह जाए, फिर उसे क्या कहेंगे आप? जंगल राज भी नहीं कह सकते, मंगल राज तो है ही नहीं, दंगल राज कह सकते हैं आप। दंगल चल रहा है पूरे देश में, पूरा दंगल चल रहा है। भारत दंगल बन चुका है। भारत वो भारत जो विज्ञान में आगे होना चाहिए, जो ज्ञान में आगे होना चाहिए, जो खेती में आगे होना चाहिए, जो इंडस्ट्री में आगे होना चाहिए, जो विद्या में आगे होना चाहिए, जो संस्कृति में आगे होना चाहिए, वो एक अखाड़ा बन गया है, पहलवानों का अखाड़ा। सरकार पहलवान, मिनिस्टर पहलवान, राष्ट्रपति पहलवान और एमपी पहलवान, और मिट्टी है जनता, उसके ऊपर कूद रहे हैं सब। वो अखाड़े की मिट्टी जनता बन गई है और ये पहलवानी कर रहे हैं सारे। क्या कहा जाए? ये कविता ना गाएं तो क्या करें? क्या करें? पता नहीं कौन खा गई नजर किसकी इस देश को। अपनी ही नजर लग गई शायद। कभी कभी अपनी ही सोच उल्टी पड़ जाती है। उसको नजर कह लीजिए, उसको क्या कर्ज कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए,
आज भारत एक कर्स में जी रहा है। कुछ नहीं हो रहा भारत में सिवाय बदतमीजी के। सरकार की तरफ से बदतमीजी हो रही है, हर जगह हो रही है। पार्लियामेंट की तरफ से बदतमीजी हो रही है। सब बदतमीज हो गए हैं। सारी मिनिस्ट्री बदतमीज हो गई है, सारी पार्लियामेंट बदतमीज हो गई है। जनता ने बदतमीजों को चुना, गलती से गलती हो गई, दो दो बार गलती हो गई। जनता समझ नहीं पाई कि सच क्या है, झूठ क्या है। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। सपने बेचे बेचने वालों ने, और सपने खरीद लिए वोट देने वालों ने। सपने चल रहे हैं दुनिया में, इसका मतलब हम सो रहे हैं। हम जब सपने देखते हैं, उसको मानते हैं, तो हम सो रहे होते हैं। सब नहीं उठे अभी, जो उठे उनको पीट दो, उठने मत दो, फिर सुला दो। उनको पीटो, डंडे मारो, अच्छी तरह से मारो, गोलियां मारो, जेल में बंद कर दो। क्यों जागे, क्यों? आप सोते रहिए, सोते रहिए। जब तक आप सोते रहेंगे तो हम सही रहेंगे, हमसे प्रश्न नहीं किया जाएगा। कोई सेमिनार में ऐसी भी बात कर सकता है, कोई स्पीकर की अच्छा है, पीछे वाले सो रहे हैं लंच लेने के बाद। सोते रहिए, सोते रहिए, जब तक मेरी स्पीच खत्म नहीं होती, जब से मेरी टॉक खत्म नहीं होती, आप सोते रहिए। क्योंकि आप सोते रहेंगे तो आप उठेंगे तो मुझसे प्रश्न तो नहीं करेंगे, क्योंकि आपने सुना ही नहीं मैंने बोला क्या है। एक देश वही सोमनार बन के रह गया है। सोते रहने दो इन लोगों को, सोते रहने दो 130-140 करोड़ लोगों को। जब तक ये सोते रहेंगे मेरी गाड़ी चलती रहेगी। मैं गाड़ी किधर से भी निकाल लूंगा, कैसे भी निकाल लूंगा, किसी भी स्पीड से लेके जाऊंगा। इनको पता नहीं होना चाहिए मैं कहाँ से निकाल कर आया, ताकि जिस मंजिल तक पहुंच रहा हूँ उस मंजिल का रास्ता मुझे पता ना लगे। देश टूट रहा है, जल रहा है, जलता दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई पानी डालने वाला नहीं है। कोई पानी नहीं डाल रहा, और जला रहे हैं लोग, और जला रहे हैं। सत्ता की भूख, पावर की भूख इतनी खराब होती है। मरने दो लोगों को, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1,00,000-2,00,000 मर जाएं, करोड़ मर जाएं, हिटलर की रिएक्शन हो जाए, हिस्ट्री रिपीट हो जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 140-130 करोड़ लोग हैं, 2-4 करोड़ मर भी गए तो क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या फर्क पड़ेगा? सही बात है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप सत्ता में बैठे हैं, आपको क्या फर्क पड़ेगा? उस फर्क तो जमीन पे बैठे लोगों को पड़ेगा, जो गरीब हैं, जिनके पास साधन नहीं है, उनको फर्क पड़ेगा। हिस्ट्री बन जाएंगे, कौन पूछता है? पहले भी कितने गए, कौन पूछता है? पूछा तो नेता को जाता है जो अपने को नेता कहता है। उसको बड़ी बड़ी सिक्योरिटी चाहिए, सुरक्षा चाहिए। सारे दुश्मन उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। एक लेयर की सुरक्षा, दूसरी लेयर की सुरक्षा, तीसरी लेयर की सुरक्षा। उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि वो नहीं रहे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। हो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, वो बड़ी बड़ी थ्योरीज हैं उनके पास। उन लोगों के पास उनको सिक्योरिटी चाहिए। सारी दुनिया का विज्ञान उन्होंने बनाया है, उनको सिक्योरिटी चाहिए। और जनता को पुलिस जाके पीट दे, तोड़ दे, मार दे, डंडे मार दे, कुछ भी कर दे, क्या फर्क पड़ता है? जनता है। क्या हो गया, थोड़े मर भी गए हमारी सुरक्षा में, कोई बात नहीं। फिर कहना है जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये भी कहना है। कहिए, कहिए, खुश होइए। आप किस्मत लिखवा के लाए ऊपर से। भगवान ने आपको अपने हिसाब से पर्टिकुलर साइन करके भेजा है। लो, आप जाइए, आप जाइए, आराम कीजिए, आराम कीजिए, जाइए देश के अंदर नेतागिरी कीजिए, दादागिरी कीजिए, और अपनी जिंदगी आराम से काटिए। मरेंगे जिनके बच्चे मरेंगे, आपको क्या? आप तो मरवाने वाले हैं। बाद में कहना हमने कुछ किसी से कहा ही नहीं था, हमने तो कुछ किया नहीं था। इन्वेस्टिगेशन बिठा देना, 2-4 पुलिस पे केस कर देना, बात खत्म हो गई। 2-4 पुलिस वालों को अरेस्ट कर देना, उनकी सस्पेंशन करा देना, बाद में फिर इनिस्टेट कर देना, एक कमीशन बैठा देगा, कोई नहीं, पता नहीं बाद में कौन पूछता है। कितना सीधा साधा देश भारत है। सच बात है, सीधा साधा है। आखिर राम का देश है, कृष्ण का देश है, सीधा साधा देश है, सत्यवादी का देश है। सत्यवादी कहते हुए शर्म आती है आज के जमाने में। वो देश जिसमें हरिश्चंद्र रहा, वो देश जिसमें भगवान राम रहे, भगवान कृष्ण रहे, आज उस देश के हालात देख लो। हालात देख लो उस देश के क्या हो गए हैं। शायद रावण का भी राज इससे अच्छा रहा होगा, शायद, मैं नहीं जानता, रहा होगा अच्छा इससे। आज तो सुपर 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 रावण का राज चल रहा है।
उस रावण की बात सुनोगे तो ठीक रहोगे, नहीं तो क्या होगा कौन जानता है। आप अपना मस्तिष्क यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मस्तिष्क यूज करने की चीज नहीं होती। हम मन की बात करते हैं और आप भी मन की बात करो। आप अपनी बात को अपने पास रखो, हमारी बात को लेते जाओ। यही हमारी संस्कृति बन चुकी है, यही देश बन चुका है। हम जो कहते हैं उसको मान लो, मान लोगे तो आप अच्छे रहोगे, नहीं मानोगे तो आपका नुकसान होगा। हम तो आपको मनवा के छोड़ेंगे, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। हम किसी से डरते नहीं हैं, हम भगवान से भी नहीं डरते हैं। क्या बिगाड़ लेगा वो हमारा, क्योंकि उसका मंदिर हम बनवाएंगे, वो हमारा क्या कर रहा है। हम करेंगे सब कुछ। हम इस देश के माता पिता हैं, हम इस देश के दादा हैं, हम इस देश के ग्रांड 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 दादा हैं। ये देश हमारा है, हमने इसको बनाया है, हमने इसको आजाद कराया था। हमने कहा था उनसे, देखिए प्लीज आप जाइए, और वो कहते हैं ठीक है थैंक यू, और हम जा रहे हैं। यही देश की हिस्ट्री बनाना चाहते हैं वो, लेकिन वो भूल जाते हैं सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। खुशबू के लिए फूल उगाने पड़ेंगे, फूल आएंगे तो खुशबू मिलेगी, लेकिन वो उनकी कल्पना में है। वो तो फूल पहले ही लेके बैठे हैं, निशान पहले ही लेके बैठे हैं। उन्हें तो खुशबू आए ना आए, वो समझते हैं कि फूल हमारे पास है। देश चिल्ला रहा है, रो रहा है, भारत माता रो रही है, जय भारत रो रहा है, वंदे मातरम रो रहा है कि आज देश में मानवता खत्म हो चुकी है, दानवता आ चुकी है। प्राण न शरीर में है, न शरीर से बाहर है, न मरने में है, न जीने में है। देश सांसें नहीं ले पा रहा है, देश का ब्लड प्रेशर ठीक नहीं है, देश का हेडेक ठीक नहीं है। क्या पता किधर से कब पैरालिसिस हो जाए। कौन से देश की कल्पना की थी और कौन सा देश बन गया। हम जीना चाहते हैं या मरना चाहते हैं, हम शायद नहीं जानते। वक्त बताएगा, समय इसका उत्तर देगा कि हमको जीना है या हमको मरना है। मरना भी होगा तो मर जाएंगे, एक ही बार मरना होता है, लेकिन परेशान होके क्यों मरे, कुछ करके क्यों ना मरे। अगर हमारा समय आ गया मरने का तो मरना ही होगा, लेकिन हम किसी की गलती की वजह से क्यों मरे, अपने हिसाब से क्यों ना मरे। कोई हमें धौंस दिखाए तो हम मरे, क्यों मरे किसी की धौंस से। हमारी भी अपना आत्मा का सम्मान है, हम अपनी आत्मा को अपने साथ लेके जाएंगे। हम जो कर रहे हैं वो कारनामों को साथ लेके जाएंगे, तो हम किसी की बातों में क्यों आए। पर लोग आ रहे हैं। कहते हैं शायद जब कुछ चीज जरूरत से ज्यादा, आवश्यकता से ज्यादा हो जाती है तो प्रॉब्लम होती है। शायद वही हो रहा है। देश आज 1947 से अगर हिसाब लगाएं, कंपेयर करें, तो बहुत आगे है भारतवर्ष। विद्या में, दिमाग में, सेवा में, संस्कृति में और बहुत चीज़ों में, खेती में, व्यापार में, इंडस्ट्रीज में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में काफ़ी आगे है। और शायद ये बात कुछ लोगों को हाजमा ठीक नहीं रख रही। हम आगे हैं, उन्हें तकलीफ होती है, वो पीछे जाना चाहते हैं। वो एक काल्पनिक महाभारत में जाना चाहते हैं, वो काल्पनिक दूसरे सप्तयुग में जाना चाहते हैं। अगर उस समय कुछ भी रहा होगा, अच्छी बात है, रहा होगा। हर युग में कुछ ना कुछ रहा होता है, आज भी है। लेकिन आप उधर क्यों जाना चाहते हैं जब आपको मालूम नहीं उसके बारे में। आपको जो सामने है उसको क्यों नहीं देखते। आपके सामने देश है, आपके सामने पब्लिक है, आपके सामने वेल्थ है, आपके सामने सब कुछ है, उसको क्यों नहीं देखते। एक एक दीवार को गिरा रहे हैं, एक एक सपोर्ट को गिरा रहे हैं।
और फिर कहते हैं हम देश बनाएंगे, हम गुरु हैं, विश्व गुरु करेंगे, विश्व को सिखाएंगे। आप यही सिखाएंगे गुंडागर्दी, आप यही सिखाएंगे कि लोगों को पुलिस से पिटवा दो, बच्चों को पिटवा दो इस यूनिवर्सिटी में, पब्लिक को मारो पकड़ के, यही सिखाएंगे आप? मुझे नहीं समझ आता। देश की जनता को आता है तो मैं नहीं कह सकता देश की जनता क्या सोचती है, क्या सोचती होगी। हमारा देश किसी की खरीदी हुई, किसी के खरीदा हुआ भवन नहीं है, किसी की खरीदी हुई सामग्री नहीं है, किसी ने हमको खरीदा नहीं है, कोई इसका स्वामी नहीं है। स्वामी है तो सब हैं। भारत को प्राप्त किया गया है स्वतंत्र रूप में, खरीदा नहीं गया है और खरीदा जा भी नहीं सकता, क्योंकि देश ना बेचा जा सकता है ना देश खरीदा जा सकता है। अगर वो ऐसा सोचता भी है तो उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं, उससे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं। हम आशा करते थे कि आने वाले समय में, पिछले 10 सालों में, 5 सालों में कुछ अच्छा होगा। आशा ही तो की जा सकती है, गारंटी नहीं दी जा सकती। आशा करना अच्छी बात है कि, लेकिन हुआ क्या? हमारी आशा निराशा में बनती जा रही है। हम लोग आगे नहीं जा पा रहे हैं, हमारा समय खराब होता जा रहा है। हम नहीं समझ पा रहे ऐसा क्यों हो रहा है, और जो समझ रहे हैं उनका मुंह बंद कर दिया जाता है। जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, रिसर्च निकालते हैं, रिजल्ट निकालते हैं, कहते हैं ये ठीक नहीं है, सही है, ये उनका बंद कर दो। एक ऐसा नेता, ऐसे नेता, ऐसी सरकार अगर जो सेवा भावना से हटके दुर्भावना में आ जाए, जिस काम के लिए वो सत्ता में बैठी है उस काम से हट जाए, उसे क्या कहा जाएगा? क्या कहेंगे आप उसको? उसकी पूजा करेंगे, उसकी आरती उतारेंगे, उसको भोग लगाएंगे, या उसका रास्ता दिखाएंगे? तो उसका रास्ता दिखाएंगे। रास्ता दिखाना जरूरी होता है। वो जरूरी नहीं कि प्यार से दिखाया जाए। अगर वो कोई व्यक्ति प्यार की भाषा नहीं समझता है तो उसको प्यार से नहीं समझाया जा सकता। या तो वो समय के हिसाब से समझता है, या उसको जब डंडा पड़ता है तब समझता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको डंडा मारो, लेकिन प्यार भी कब तक चलेगा? कितना प्रतीक्षा करेंगे? हम क्या प्रतीक्षा करने के लिए पैदा हुए हैं? या हम किसी की गुलामी करने के लिए पैदा हुए हैं? या कहने के लिए मेरा देश है पर वास्तव में नहीं है, कहने के लिए एक नागरिक है वास्तव में नहीं है, कहने के लिए संविधान है वास्तव में नहीं है, कहने के लिए सरकार है वास्तव में नहीं है। अब सब कहने के लिए है, वास्तव में नहीं है, तो फिर तो हमें समझना होगा। फिर हमें अपने फार्मूले चेंज कर रहे होंगे, अपनी सोच बदलनी होगी। हर बात को किसी हालात पे छोड़ नहीं जा सकता। राम भरोसे अब नहीं चल सकता, स्वयं भरोसे भी चलाना होगा। आखिर ये भारत है। हम विश्व का 1/6 होंगे कम से कम, ज्यादा नहीं तो। विश्व का 16% दम यहाँ पे है, 16% शक्ति यहाँ पे है, और वो सो जाए तो नुकसान पूरे विश्व को होगा। क्योंकि इतना बड़ा भाग दुनिया का सो जाए तो सहा नहीं जा सकता। भारत governed by constitution of this country, भारत constitution of India, भारत का संविधान, we people having solemnly resolved to constitute this country into sovereign, socialist, secular, democratic republic to secure its people justice, equality and liberty, and to extend them friendship, fraternity, brotherhood, honor on day of 26th November 1949 and in full implementation day of 26 January 1950, adopted, enacted, approved and handed over to us by ourselves this constitution, which is known in Hindi as Bharat ka Samvidhan, treated as soul of this nation Bharat, without which Bharat cannot survive. If you don't allow Bharat to respirate,
If you don't allow Bharat to live properly, then every citizen of Bharat, it's not a joke, it's a fact. It's not to be decided by someone or anyone. It is to be decided by citizen itself under power of Constitution, the power of Article 325, 376, voter, adult suffrage, franchise of this country. We do not need any second or third person to decide for us what we are. We are free nation. We are ownership nation. We are secular nation, sovereign nation, republic nation. And if we have to maintain these standards and powers, these qualities of citizenship, these privileges of citizenship, we have to stand together. Citizen number 1 to citizen number 140 crore, all linked together, hand to hand, shoulder to shoulder, mind to mind, heart to heart, so that we stay intact in a group, of humanity, not group of religion, not group of language, not group of culture, but group of humanity, a part of Vasudeva Kutam on this part of earth. Can we achieve that? It's wrong question. We already achieve that. It's right answer. We have to question ourselves right and then give answers ourselves. After all, it is people of this country who are citizens, and it's people of this country who have to use this country as natural resource, God gift. We cannot simply close our eyes, close our ears, close our nose and mouth, and allow someone to do his criminal acts. Not permissible. Bharat is not slave to someone. Bharat is a nation, live nation, soul of world, and therefore we have to value it accordingly. People of Bharat are great and shall remain great. People of Bharat are soulistic people, emotional people, but do have minds also. They use sentiments, they use emotions because they trust a lot. They trust a lot on those who promise them something. But if promise is broken, what to do? That's the people to decide. We say violence and we say non-violence. We say violence is not good, non-violence is good. That is fine. But what does violence mean? And what does non-violence mean? Can both be equated? Or can they negatively equated? Yes, these are negatively equated. But can you solely depend upon one formula or one statement or one interpretation? Or you have to find another meaning? Why should I depend upon someone? What is that reason? Why should I depend upon someone? My question to myself is, do I don't have energy, I don't have power, I don't have criteria to think how I have to live, or I have to be directed by someone else? Tell me how I to live. This means if I ask someone, it clearly indicates that I have no mind, I have no heart, I have no capacity, I have no potential to decide about my own. But Bharat, India, I name Bharat only because I love Bharat. I don't love another name because I love myself first, and Bharat is my own name according to God. If you go through what God says, Krishna says, Ram says, someone else says, there's a problem in this country, I'll come and solve that problem. When it is to Maximus says, God doesn't take name of other than Bharat.
name other than Bharat also take. You can see this Yada Yada Hi Dharmasya Galanir Bhavati Bharat, or even in your national anthem, Jan Gan Man Adhinayak Jayo He, Bharat Bhagya Vidata, not India Bhagya Vidata or not some other name Bhagya Vidata, Bharat Bhagya Vidata. And if I am Bharat, I have to respect Bharat. I have to respect because I am Bharat. This is my first name. I am Bharat. I am having passport. I am having voter card. I am having other documents. भारत का नागरिक, भारत का वोटर कार्ड, भारत का वोटर और भारत का बच्चा, भारत का नागरिक. So my first name is Bharat, and my second name is my personal name, and then another name of family or someone. First is Bharat. I work wherever I work in the whole world. They will, of course, they know my name, but they'll say this man is from Bharat or India. First identification is that. Second identification is something else, what my profession is, what my name is, or what my religion is. They'll say, oh, this is Indian Muslim, or this is Indian, this and that. They will not say that. When we have become friendly to them, they'll say, yes, you're my friend. That is separate arrangement, separate affair, but you are called by name of your nation, and it's not for this nation only, it applies to all nations. My name they will forget. After they leave that job, after a few, you can say weeks, they will forget my name, but they will remember nationality. This man did this. Oh, there was one man by name. They forget name. Say, yeah, he was from this country. He did this or good. He did right or wrong or good or bad. That depends upon what. But your country name shall stay there. Your personal name will not exist. Therefore, we have to keep on our top consideration, top point on head name of this country, Bharat. Bharat is your identification internally as well as externally. Of course, internally it's not that much important because everybody, whoever is citizen of this country is Bharat Vasi, Bharat resident, Bharat owner, Indian. So that doesn't work too much or excessively within this geographical land, but without geographical land, it works a lot. Once name of country is your identification, then you have to prove your performance based on that identification, supported by your capabilities, your potential of professional value or occupational value. That is another criteria. But Bharat is regarded as much as that. And I told yesterday also, citizenship is proved by law, not by any document. Article 325 of Constitution, 36 of Constitution define your vote, your adult suffrage, your decision-making power for this nation, that is vote, because vote is your decision-making power for purpose of those who would manage this country, govern this country for 5 years to come. That is your decision, what will you decide, and you are free to decide without any restriction. But that decision must be based on facts, based on circumstances, based on future of this country, and based on analysis of what you understand. But nothing of that is conducted, and voting is done without any thoughtful basis. It's done based on sentimental power. It's done based of emotional arousing degree, which is very dangerous sign, because if in making decisions you are not thinking anything, you are not using power of your mind, you cannot take reliable decision.
And reliable, I mean to say, I already told you many times, may I repeat again, reliable is not a simple word. Reliable has got many characters, many parameters in this. Reliable. Just think that way. Re means again, lie and able. This means your decision should result in safe, your decisions result in service orientation, and your decisions result in, you can say, durability, which is called long-term run, long-term service provided by some unit or for equipment. So your decision must lead to safety, your decision must lead to service capacity, and your decision must be long runner, long life. This is called reliability equal safety plus service power, service provision, service strength, plus how much it can move, how long it can move. Durability. This is called reliability. So you can only resort to reliability management if you think. And if you don't think, you cannot do that. Thinking is utter utmost requirement. Thinkless decisions always lead to havoc, lead to complex answers, lead to no solutions, but create further problems. Therefore, for a citizen, of course, everybody cannot be equally trained, equally intelligent thinker, but even if you think something, not 100%, you may think 10%, because after all, everybody thinks. When you go to school, you think. When you go to college, you think. When you work, you think. When you stay in society, of course, emotionally, you think. So thinking is involved everywhere. But if you think for nation, which is your prime duty, if you think for nation Bharat, you can improve Bharat. Just like when you go to learn English, somebody says, some teacher says, you think in English, you will learn English. So you think in your subject, you will learn your subject. That thinking, not simply sitting and thinking, that thinking is calculative mind. Mind should be calculative. It should use your data in your mind and calculate. It's not simply issue data, but calculate first and then issue. Calculate it, review it, and then issue. Again and again, consider it if required and issue. That is significant. So if you can think, I think in that way, you can change your national character, you can change your nation, you can achieve a lot. And if you don't think, you will waste time, you will waste your energy, you shall waste energy of your society, energy of your nation. This is very, you can say, exciting base to think. Don't think that God will work for you. God is already working for you. That is why you are standing, you're walking, you're living, you're eating, you're drinking, you're working. There is God. It's always there. God is always in you. No need of naming what God is there, but strength is there. Your body is there, mind is there, God is there. God is doing its part. Only difference is you are not doing your part. You do your part, God shall help you from every aspect. We have to understand this. We cannot depend upon those people who want to capture power of this country. They have already captured and they are abusing that power. They forget that they are part of public. They forget they are also alone. They are also electorate. They forget that electors they are. They think they are only ministers. They were born ministers and they have to end as ministers, which is not going to happen. People opted for them. They were happy. But they were happy because they thought they are capable. They were not happy because they thought they have to work for this nation. Public is very innocent to some extent.
But once public uprises, I don't think that will happen, but it's going to happen. It has happened in many countries. If uprising starts in this country, then you know what shall happen. It is duty of government, it is duty of ministers and president to ensure that stage of uprising has to be avoided, must be avoided, come what may, and at any cost. Because uprising, if government itself creates, that's not going to do any good for nation. There should be tolerance. After all, this nation belongs to everybody. If you are beating students for nothing, just because you want to teach someone a lesson, then you can't be called a good person. You can't be called a good authority and power. You are then working like devil. So you are devil. You have to analyze your character yourself. What right you have got to do as such? Are our students criminals? Are they going to college, to class with pistol gun? Are they having cannons with them? Are they having missiles with them? What sort of people you are thinking that way? On what basis you are killing them? Who are you to kill them? What legal right you are getting to kill them? You know right as such. But you are doing this injustice to some people of this country because you are killing, you are beating, you are injuring students. Means it is future of this country. You are impacting on future of this country by your this bloody act. This is not government affairs job. This is not government's job. If you can't preserve students of this country, this means you cannot protect the kids of this country. What you can protect this? You can protect nothing. You should be servant to people. You should be loyal to people. But you are not. People have been struggling now. They are demanding something. They are simply saying we want to follow constitution of this country. And you say, no, don't follow constitution, follow us. No. We have to follow constitution. This is a requirement. We have not to follow your whims, whether your whips, your desires. No, you can't. We can't. Constitution is followed. Constitution shall be followed by public. And constitution shall be followed by you also when public forces you. But if you are naked, if you are shameless, I can't see. Nation is not one body's property. Nation is property of those who are now, who were before, and who shall come in. All members of this country in capacity of citizen, votable citizen or unvotable citizen, or you can say suffrage citizen, non-suffrage citizen, adult citizen, others. Everybody has a right on this country. Everybody has to work under constitution. Everybody has to live under constitution. And if you cannot digest that, you cannot tolerate that, people too shall not tolerate you. If people love, people know how to beat. If they can love you, they can teach you, they can raise questions to you, and they can act against you. Well, it's very small talk today. I will close here with a request to people of this country. Awaken, rise from your dreams, open your eyes, open your minds, open your conscience, review your program of mind, review your thoughts, revisit your program, revisit yourself, and don't depend upon any government or political party. It is your nation, it is not political party nation. It is not PM nation, it is not president nation, it is not MP nation, it is Bharat citizen nation. And no one can beat Bharat citizen. If somebody beats Bharat citizen, Bharat shall beat that beater, that offender. That's what we have to think.
It can be slow, but violence and non-violence both can be considered both ways. You can simply say this is right or this is wrong. If I have to defend myself, I have to self-defense, I have every right so to do, because I have to live. I am not ready to be killed at hands or by hands of someone else. Why? This way, we have to think again and again, again and again, and think for our nation, not for these rascals who have broken this society. Our society can never be broken. It is unified society, integrated nation, and this is our strength. This is our quality of unity and integrity. We have to maintain this quality, and we have to not maintain these political robbers, political looters, political criminals. We have to train them, we have to teach them, we have to, you can say, hand them with hammer if so required, or we have to remove them from scene if so required, because they are not our masters, we are masters. As citizen of this country, under constitution, you are honor of this country, and you are responsible to none except yourself and to public. I am not responsible to give my account to Prime Minister or Minister. They have to give their performance account to me. This is my land. I am not going to submit as citizen of this country. I am going to raise questions, ask them what you are doing. And if they cannot do this, I cannot say this. With this, I just stop here because I cannot talk a lot today for some reason. Thank you very much. Jai Bharat. Okay.